तेजस्वी यादव खुद अपने आप को कहते हैं कि हम आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं तेजस्वी यादव के ऊपर में आज सवाल लोग उठा रहा है कि आप हमेशा कहते हैं कि यादव फूटे वाला है, तो आज यादव को काटा जा रहा है। उस माँ का क्या दर्द होगा जिसने अपने बेटा को खोया है। एक छोटा सा भाई था, मतलब मुश्किल से उम्र 10 साल होगा, वो मुखाग्नि अपने भाई को दिया हुआ था, हाथ में एक लोटा लिया हुआ नदी से आ रहा था। जब पूछे ना बाबू तुम्हारा कौन मरा है, तो कह रहा था कि हमारे भैया मर गए हैं। और पूछे क्या कारण है, तो मोहना ठाकुर को टैक्स नहीं दिए, इसके कारण उसको मार दिया गया। आज आपका वोटर खोज रहा है आपको, आज आपका वोटर आपको गाली दे रहा है और पूछ रहा है सवाल, तो आप जवाब काहे नहीं दे रहे हैं। मानते हैं कि मोहना ठाकुर अपराधी नहीं है, भाई अभियुक्त है ना, अभियुक्त को आप गिरफ्तार काहे नहीं कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि ना हम क्राइम से, ना करप्शन से, ना कम्युनलिज्म से समझौता करते हैं, CCC से कोई समझौता नहीं, तो मोहना ठाकुर को संरक्षण कौन दे रहा है। कटिहार में नरसंहार हुआ है जिसमें 7 परिवार के लोगों को मार दिया गया है। और वो 7 जो थे वो यादव परिवार से आते थे। तो कहीं ना कहीं ये अभी हमारे साथ पब्लिक स्टेशन के केशव यादव हमारे साथ है, ये ग्राउंड पर जाके रिपोर्टिंग किए थे। अच्छा, उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर बिहार में पक्ष और विपक्ष दोनों शांत क्यों है। देखिए, पक्ष और विपक्ष क्यों शांत है इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर जो जिसका वोट लेता है उससे सवाल होना बनता है। आज देख लीजिए, मैथिली शरण गुप्त को लेकर के तेज प्रताप यादव ने एक पोस्ट किया था और उसमें जितना कमेंट था वो दावा के साथ कहा जाए तो सारा का सारा गाली था तेज प्रताप यादव को। और दूसरा, तेजस्वी यादव खुद अपने आप को कहते हैं कि हम आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं तेजस्वी यादव के ऊपर में आज सवाल लोग उठा रहा है कि आप हमेशा कहते हैं कि यादव फूटे वाला है, तो आज यादव को काटा जा रहा है। लोग ऐसा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि 7 इंसानों की हत्या हुई है। अगर 7 इंसानों की हत्या हुई है तो आप जवाबदेही काहे नहीं बन रहे हैं, आप उसका निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करा रहे हैं। सीधा सीधा बात है कि वहाँ 23 लोग उसमें अभियुक्त है, ठीक, और 23 लोगों में से 14 लोग भूमियार, 2 लोग राजपूत, 1 ब्राह्मण और 6 यादव है। सभी किसी को गिरफ्तार होना चाहिए। सभी किसी को जब गिरफ्तार करना है तो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और जो मुख्य आरोपी है मोहना ठाकुर, जिसका आतंक वहाँ फैला हुआ है, उसके खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहाँ पे ऐसा मतलब कहानी लोग बता रहे थे जब हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, तो उस माँ का क्या दर्द होगा जिसने अपने बेटा को खोया है। एक छोटा सा भाई था, मतलब मुश्किल से उम्र 10 साल होगा, वो मुखाग्नि अपने भाई को दिया हुआ था, हाथ में एक लोटा लिया हुआ नदी से आ रहा था। जब पूछे ना बाबू तुम्हारा कौन मरा है, तो कह रहा था कि हमारे भैया मर गए हैं। और पूछे क्या कारण है, तो मोहना ठाकुर को टैक्स नहीं दिए, इसके कारण उसको मार दिया गया। बताइए ना, हम आपसे पूछ रहे हैं, ये माइक आपका है, आप क्या खबर चलाइएगा, आप ना जानते हैं जी, कि हम बताएंगे आपको कि क्या जानते हैं। अब भैंस उसका है, चारा वो चरा रहा है, टैक्स हम किसी और को काहे देंगे, टैक्स दूसरे किसी को क्यों देंगे। इस बात को लेकर के अगर कोई विरोध करता है तो मारा जाएगा। प्रधानमंत्री पीडीएस डीलर को कहते हैं कि मतलब पंचायत लेवल पर जाकर के राशन बांटिए, और वहाँ राशन नहीं दिया जाता है। सीधा सीधा कहा जाए तो मोहना ठाकुर का आतंक इतना है कि गांव में किसी आदमी को राशन नहीं देना है। राशन दीजिएगा तो समझिएगा, ये तो अंग्रेज के तर्ज पर हो गया। अरे अंग्रेज के तौर पे जाहिर सा बात है कि एकदम लगान वसूल रहा था आदमी वो। अब समझिए ना, दूध कोई यादव अगर लेके जाता है तो उसका केन रख लिया जाता है, उसको नहीं कहा जाता है कि आप दूध दीजिए, दूध देना है तो टैक्स दीजिए। भैंस होगी तो आपको भैंस चराने का टैक्स देना होगा, क्योंकि घास वो दूसरे किसी का चर रही है, मतलब कि मोहना ठाकुर का चर रही है। ये कहाँ का अन्याय है जी। नदी में नाव कोई और आदमी नहीं बहा सकता है उस इलाके में, केवल मोहना ठाकुर के अलावा। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा हो रहा है। और तेजस्वी यादव हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, उनको बड़ी उम्मीद है, वो कहीं भी भाषण देने जाते हैं, कुर्नी में भाषण देने जाते हैं, गोपालगंज में भाषण देने जाते हैं, तो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि यादव फूट जाएगा। आज आपका वोटर खोज रहा है आपको, आज आपका वोटर आपको गाली दे रहा है और पूछ रहा है सवाल, तो आप जवाब काहे नहीं दे रहे हैं। मानते हैं कि मोहना ठाकुर अपराधी नहीं है, भाई अभियुक्त है ना, अभियुक्त को आप गिरफ्तार काहे नहीं कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि ना हम क्राइम से, ना करप्शन से, ना कम्युनलिज्म से समझौता करते हैं, CCC से कोई समझौता नहीं, तो मोहना ठाकुर को संरक्षण कौन दे रहा है। मोहना ठाकुर को इतना हिम्मत कहाँ से आ जा रहा है, और उन लोगों के अंदर के डर को आप कब मिटाइएगा जो आपको वोट दे करके आपको मुख्यमंत्री बना रहा है।
कौन खत्म करेगा ये सब चीज़? लेकिन एक पेपर आया हमारे सामने, उसमें 2 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। तो क्या ये नहीं लगता है कि जो लोग उसके लिए आवाज़ उठाने गए उनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है और जो लोग अपराधी हैं उनको संरक्षण मिल रहा है? देखिए, अब इस पे हम नहीं कहेंगे कि उस पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी जातीय दंगा को भड़काने की कोशिश करता है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले जिसने जातीय दंगा किया उसके पे कार्रवाई काहे नहीं हो रहा है? जो आदमी जातीय दंगा करने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर काहे नहीं कार्रवाई हो रहा है? जातीय दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं, कटिहार के एसपी साहब। लेकिन कटिहार के एसपी साहब ये नहीं कर रहे हैं कि जो आदमी मोहना ठाकुर जिस तरह से आतंक कर रहा है उसके ऊपर आप जा करके सवाल नहीं उठा रहे हैं, उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे। बिहार से एक लड़की जाती है अगर वहाँ पे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए तो उसको आप रोक देते हैं, कह रहे हैं कि आप उसके परिवार से जा करके नहीं मिल सकते। भारत के किस संविधान में यह बात लिखा गया है? भारत के संविधान में क्या ये बात लिखा गया है कि पीड़ित आदमी के दर्द में मरहम लगाने अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको आप जाने नहीं दीजिएगा, रोक दीजिएगा? अगर आपको इतना ही हिम्मत है तो पीड़ित परिवार बनने कह दिए जी। एसपी साहब से सवाल होना चाहिए ना कि आप पीड़ित परिवार काहे होने दे रहे हैं? आप सीधा पीड़ित परिवार ना बनने देते। जॉन मोहना ठाकुर का आतंक है जिसके ऊपर में 17-16 केस है, 17 आदमी को मारा है और 17 आदमी संजोग से यादव है, कह रहा है ऐसा। अब क्या किया जाए? बिहार के मुख्यमंत्री पे मतलब सवाल उठ रहा है, बिल्कुल लाजमी है, सवाल उठना चाहिए। और रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी ने एकदम कह दिया है कि जिस तरह से ये हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। कटिहार में जो नरसंहार किया है उसको कभी बख्शा नहीं जाएगा। रोहिणी आचार्य करे, लेकिन तेजस्वी अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं। अब तेजस्वी यादव के ऊपर में लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर तेजस्वी से सवाल कर रहा है। तो लोग को उम्मीद है ना जी, एक मुख्यमंत्री से ज़्यादा तेजस्वी यादव को ना लोग आज वैल्यू दे रहा है। एक मुख्यमंत्री के दरवाजे से ज़्यादा तेजस्वी यादव के दरवाजे पर अगर भीड़ लगता है तो लोग तेजस्वी यादव से सवाल नहीं पूछेगा। एक यादव समाज अगर तेजस्वी यादव को वोट देता है तो तेजस्वी यादव से सवाल नहीं पूछेगा। अगर पूछ रहा है तो कौन सा गुनाह कर रहा है? तेजस्वी यादव के जवाब दे देंगे कि हमारे पास मुख्य मतलब कि ये मंत्रालय नहीं है, हमारे पास में होम डिपार्टमेंट नहीं है, होम मिनिस्ट्री नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं कि जब मधुबनी में नरसंहार हो रहा था आपके पास तो कोई डिपार्टमेंट नहीं था? उस समय विपक्ष में, उस समय विपक्ष में थे। आज विपक्ष का है मौन है। नित्यानंद राय खुद को कहते हैं कि किश्नौत है कि मजरोट है, उसके अलावा में कितना रामसूरत राय है, उसके अलावा में संजय जायसवाल है, उसके अलावा बेगूसराय में जब कांड हुआ था गिरिराज सिंह बिना हेलमेट के जाकर के बेगूसराय में पहुंच गए थे। तो भाग्य से जब आप रामसूरत राय का जब आपने बात कहा तो इस वक्त हम उसी जगह खड़े हैं, ये गांधी मैदान है। इसी गांधी मैदान में रामसूरत राय तेजस्वी यादव से लड़ने के लिए कहे। तो तेजस्वी यादव से लड़ने के लिए ये लोग आपसे में लड़ेगा, ये लोग आपसे में लड़ते रह जाएगा, लेकिन मुखर होकर के आवाज़ नहीं उठाएगा जहां उनको हीरो बनना है। यहाँ अगर मुखरता से आवाज़ उठाते तो हो सकता है कि वो एक कम्युनिटी में हीरो बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। कम्युनिटी में हीरो मत बनिए भाई, इंसान ने इंसान को मारा है, आप उसके ऊपर सवाल उठाइए और जवाब दीजिए इसका कि जो एक मजबूत विपक्ष का काम क्या होता है? मजबूत विपक्ष का यही ना काम होता है कि अगर सत्ता पक्ष कहीं भी कोई गलती करता है तो उसको मुखरता से आवाज उठाए, उसको विधानसभा के अंदर में उठाए। अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है तो जाकर के विधानसभा के अंदर में सवाल नहीं उठा सकते हैं? 243 विधायक किस काम के हैं जी कि 7 आदमी का हत्या हो जाता है और मौन रहते हैं एकदम? 2 तारीख की घटना को आपको किस तारीख को पता चला कि ये घटना हुआ है? हमको जरा बताइएगा। 9 तारीख। क्यों? आप पत्रकार हैं ना जी, आपको 2 तारीख का घटना तो मुश्किल से 4 तारीख को पता हो जाना चाहिए। 7 आदमी की हत्या कम हत्या है, 7 आदमी की हत्या आपको पता नहीं है, 9 तारीख को आपको पता चल रहा है। 10 तारीख को हम जाकर के रिपोर्ट करके लाते हैं तो 11 तारीख को 12 तारीख को चारों बगल पूरा दुनिया में फैलने लगता है और उसके बाद सवाल उठने लगता है। काहे भाई, काहे दबाया गया इस खबर को? पूछने वाली बात है और अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि इस खबर को क्यों दबाया जाता है। हिंदू मुस्लिम का जहाँ खबर होता है वहाँ पे ज़बरदस्त तरीक़ा से लोग जाकर के बोलता है और रिपोर्टिंग करता है, ट्विटर पर ट्वीट करता है, फेसबुक पर पोस्ट करता है, यूट्यूब पर अनाधून वीडियो बनाता है, शॉर्ट बनाता है 15 सेकंड का, 30 सेकंड का, व्हाट्सएप पर स्टोरी लगाता है। तो इस खबर को काहे नहीं कोई लगाया? पूछना चाहिए, ये तमाम बातें पूछनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ जाने के बाद जातीय दंगा हो जाएगा। कथी जातीय दंगा हो जाएगा? इंसान ने इंसान को मारा था, जातीय दंगा किस बात का हो जाएगा जी? हम तो कह रहे हैं ना कि इंसान ने इंसान को मारा है। जा करके आप सवाल करिए ना कि 7 आदमी को मारा गया है, मत कहिए यादव आप 7 आदमी को मारा गया है। इस बेस पे रिपोर्टिंग कीजिए ना, उसको न्याय दिलाइए ना, मोहना ठाकुर के आतंक से उस गांव को बचाइए ना, जो मोहना चांदपुर गांव है उसको बचाइए। 90 के दशक से पहले का बिहार मोहना ठाकुर के आतंक वाला बिहार है, समझ लीजिए। बस यही कहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि 1990 के दशक वाला फिर से ये जंगल राज आ रहा है, तो क्या सही में ये जंगल राज? ये जंगल राज केवल एक सीमित एरिया तक के लिए हो गया है।
लोगों को संरक्षण मिल रहा है। एक खास कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करके कोई व्यक्ति मार रहा है और उस कम्युनिटी के लोगों के लिए ये जंगल राज है। बस तो इस कम्युनिटी के लोगों के लिए जंगल राज है। हालांकि इस खबर को चलाने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है कि नहीं, ये तो देखने वाला विषय होगा। फिलहाल जुड़े हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।